हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मैथ्स में। तो आज का सेशन है, आज की जो वीडियो लेके आई हूँ मैं, वो है क्लास 11th पे। ठीक है, क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट क्या है, सेट्स थ्योरी। उसमें हम आज पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन कि सेट क्या होता है। इस इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, उसका जो एक्सरसाइज करेंगे उसका पूरा कंक्लूजन देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, उसके साइन क्या होते हैं उसमें। ठीक है, सेट कितने तरह के होते हैं, इंटरवल क्या होता है ना, ये सब हम आज इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज सेट। तो क्या है, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि जो सेट होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से डिफाइन किया हुआ, अच्छे जो हमें समझ आ जाए। कलेक्शन है, ठीक है, इकट्ठा कर रखा है इसको, अलग अलग ऑब्जेक्ट को, अच्छे से अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। तो क्या होता है सेट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई भी नंबर ले लिया, किसी के भी नेम्स ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर की वो ले सकते हैं, वैल्यू ले सकते हैं, इंटीजर की नेगेटिव की ले सकते हैं। ठीक है, किसी का नाम ले सकते हैं। ठीक है, किसी की मान लो कोई स्कूल है, उसकी क्या कर सकते कैलकुलेशन की, उस क्लास में इतने बच्चे हैं, उसके मतलब क्या है कि अच्छे से क्या डिफाइन होना चाहिए वो सेट। ठीक है, और अलग अलग ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, किसी रिवर्स का नाम ले सकते हैं, किसी विलेज का या किसी सिटी का। तो उन सब का क्या कर दे, हम एक सेट बना सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट से। जैसे नंबर्स ले लिए, किसी का नाम ले लिया। अब देखो जैसे मैंने ये लिख दिया, एक सेट बना दिया, 1 1 2 2 3। ठीक है, तो ये क्या है, सेट है ही। देखो सेट की फॉर्म में तो लिखा है, बट हम इसको सेट नहीं बोल सकते क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब अलग डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, सेम एलिमेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एक सेट नहीं है। ठीक है, तो सेट की क्या डेफिनेशन हो गई कि क्या होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए अलग अलग एलिमेंट्स का। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है कि जो अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट की, अरेंजमेंट मतलब कैसे हम उसको अरेंज कर रहे हैं, आगे लिख रहे हैं, पीछे लिख रहे हैं, उसको मिड में लिख रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को, वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, उसमें अरेंजमेंट है जो एलिमेंट्स की, वो मैटर नहीं करती है। हमें क्या है कि जो एलिमेंट है वो हमारे क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, बस सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी अरेंजमेंट है, उसका जो प्लेस है उसका, जो उसकी जगह है, वो मैटर नहीं करती है। क्या मैटर करती है, बस एलिमेंट है वो कैसे होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट मतलब अलग डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे एक सेट ले लिया 1 2 3 का, तो बोला अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करती, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 2 भी लिख सकते हैं, या 3 1 2 भी लिख सकते हैं। तो क्या, जैसे मैंने लिख दिया 3 2 1, तो हम ये नहीं बोल देंगे कि ये अलग सेट है, ये बोलेंगे सेम सेम सेट है, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट है इस सेट में वो कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो अरेंजमेंट है, मतलब चाहे उसको आगे लिख दो, चाहे उसको पीछे लिख दो, चाहे मिड में लिख दो किसी भी एलिमेंट को, तो वो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैटर नहीं करता है। बस मैटर ये करता है कि जो एलिमेंट्स लेंगे हम सेट के अंदर वो डिफरेंट होने चाहिए, अलग होने चाहिए। ठीक है, अब मान लिया जैसे ये ले लेते हैं, कोई भी और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लिया एक सेट ले लिया हमने, क्या करना है, एक सेट बनाना है हमें ओड नेचुरल नंबर का। ठीक है, क्या बनाना है, सेट फाइंड करना है ओड नेचुरल नंबर का, ओड नेचुरल नंबर। ठीक है, लेस देन 10 कैसे होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए। ठीक है, ओड क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, तो ओड नंबर क्या होता है, बताओगे कोई, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गए, ये सारे क्या है, ओड नंबर हो गए। क्या है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं उनको कि भाई ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो क्या है, एक सेट बना रहे हैं और डिस्टिंक्ट भी है, अलग अलग भी है। ठीक है, और ये क्या हो गए,
ओड नेचुरल नंबर है जो क्या है 10 से छोटे हैं, लेस देन 10 से छोटे हैं, तो उसका ये क्या आ गया, सेट आ गया। ठीक है, तो क्या हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। ठीक है, इसका कलेक्शन हो गया ओड नंबर का। अब देखो सेकंड क्या ले लिया, मान लिया हमने वोवल्स ले लिए, वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट की। ठीक है, अब हमें पता है इंग्लिश अल्फाबेट के क्या होते हैं भाई, ए आई ई ओ यू, ये सारी क्या है उसके इंग्लिश वावल्स है। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है और अलग अलग एलिमेंट है सारे। ठीक है, तो सेट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लिया मैंने एक और ले लिया कि ऑल ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पर्सन ऑफ द कंट्री ले लो, या सिटी, किसी भी कंट्री के क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ऑल ब्यूटीफुल पर्सन। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ब्यूटीफुल पर्सन। ठीक है, अब मान लिया ब्यूटीफुल पर्सन की क्या हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड। भाई मान लिया किसी को भाई कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। ठीक है, मान लिया कि भाई किसी को शाम, शाम पसंद है। ठीक है, किसी को राम पसंद है। ठीक है, किसी को सीता पसंद है, रीता पसंद है। ठीक है, तो क्या है, सबकी पसंद, सबकी जो लाइक्स है वो अलग अलग है, सेम तो किसी की भी नहीं है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड होगा ही नहीं। मान लिया किसी को कह दे कि भाई मेरे को तो मेरे अलावा कोई पसंद ही नहीं है, सिर्फ मेरे को तो मैं ही अच्छा लगता हूँ, या मेरे को तो मैं ही अच्छी लगती हूँ। ठीक है, मेरे को तो कोई अच्छा नहीं लगता मेरे अलावा, और कोई कह दे भाई मेरे को तो कोई अच्छा ही नहीं लगता। ठीक है, तो क्या है, वो क्या है, अलग अलग बन रही है, उसकी जो सेट है, उसकी जो क्रिएशन है वो क्या है, अलग अलग डिफाइंड हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये है, जो ये हमारी सेट, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि क्या है, इसकी अलग अलग अरेंजमेंट आ रही है। ठीक है, जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग आ रही है, इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते क्योंकि किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, कोई एक लिमिट नहीं है कि भाई किसी को ये ही पसंद है कि यही हमारा सेट क्रिएट होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कुछ सिंबल है जो हम इस सेट के अंदर, जो चैप्टर आएगा हमारा उसके अंदर हम यूज करेंगे। ठीक है, क्या है, कुछ सिंबल है, कुछ साइन है जो हम इसके अंदर यूज करेंगे, और जो ये होते हैं इसके अंदर, जो सेट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट के क्या है, ये एलिमेंट्स है, नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, एलिमेंट के सेट। उसके बाद है कुछ सिंबल है हमारे जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे, इम्पोर्टेंट सिंबल, सिंबल्स या फिर साइन बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, सिंबल है जिसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, ये आता है एप्साइल, जिसको बोलते हैं एप्साइल टू, तो इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स। ये किसके लिए यूज करेंगे, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू क्या बोल दिया कि जैसे मैंने ये ले लिया कि कोई भी नंबर ले लिया मैंने 1 2 3 4। ठीक है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये बिलोंग कर रहे हैं मेरे सारे किसमें, नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो इसके लिए यूज होगा बिलोंग्स टू। ठीक है, एक होता है ये वाला उल्टा इन, जिसको बोल देते हैं, ये होता है देयर एग्जिस्ट। क्या होता है, देयर एग्जिस्ट की, ये एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट का हो जाता है, और फिर एक हो जाता है ये वी बना देते हैं, इसको काट देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉर ऑल भी बोल देते हैं या फॉर एवरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, एवरी के लिए भी कर सकते हैं और फॉर ऑल के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है 2 डॉट होते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट।
की सिंबल है। फर्स्ट है एप्साइल, एप्साइल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है बिलोंग्स टू। एक होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है, और एक होता है देयर एग्जिस्ट, एक होता है फॉर ऑल और एक होता है सच दैट, ठीक है। ये क्या है हमारे सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हम क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, सेट की रिप्रेजेंटेशन किस किस से होती है, कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, कि कितने तरह की हमारी हम सेट को क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस किस तरह से। तो देखिए क्या है हमारी रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट होता है हमारा, फर्स्ट होता है रिप्रेजेंट करने को सेट को रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं या टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको बोल सकते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, रोस्टर या फिर टेबुलर, ठीक है, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। रोस्टर भी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इसको सेट को इस दे देगा कि कोई भी नंबर उसको क्या लिखो, क्या बोल दे नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखो या फिर टेबुलर फॉर्म में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है, रोस्टर भी और टेबुलर फॉर्म भी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मान लिया कोई हमारे पास एलिमेंट दे दिया 1 2 3 4 5, ठीक है, कोई भी हमारे पास दे दिया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, सिंपल ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो ये होती है हमारी सेट की रोस्टर फॉर्म या फिर उसकी टेबुलर फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कि क्या करना है कि सेट को हमें बिल्ड करना है, बनाना है। कोई भी एक हमारे पास एक अरेंजमेंट दे देगा और बोल देगा कि इससे क्या करना है, एक सेट बनाओ, ठीक है। तो मान लिया इससे ही बना लेते हैं एक अरेंजमेंट, कि मान लिया हमने सेट को नाम दे दिया ए, कोई भी नाम दे सकते हो अल्फाबेट के साथ आप, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे कि भाई एक्स, इस एलिमेंट के को हमने वेरिएबल का नाम दे दिया एक्स, ठीक है। सच दैट, ये दे दिया हमने सच दैट, ठीक है। एक्स है वो हमारा, एक्स है हमारा वो क्या है, 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है। भाई एक्स को हमने ये डिफाइन कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं एक्स हमारा ये है, 1 भी है 2 भी है 3 भी है 4 भी है 5 है, ठीक है। तो एक्स हमारा 1 के इक्वल भी है और 1 से बड़ा भी है, लेकिन क्या है 5 के इक्वल है और 5 से छोटा है, ठीक है। 5 के इक्वल भी है और 5 से छोटा भी है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कोमा बोल देंगे। और जो एक्स है वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट की क्या दे दिया, एलिमेंट दे दिए और उससे बोल देगा कि क्या करो, इसको सेट को बिल्ड करो, एक सेट बनाओ, तो हमें ऐसे सेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। या ये दे देगा कि हमारे पास ये सेट बिल्डर फॉर्म दे देगा और उसको बोल देगा कि रोस्टर फॉर्म में लिखो या टेबुलर फॉर्म में लिखो, ठीक है। ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म, हमने इस एलिमेंट को क्या कर दिया, सेट की फॉर्म में अरेंज कर दिया, उसको कैसे किया, सेट कैसे सेट बनाया हमने, कि जो एलिमेंट है उसको हमने एक्स का नाम दे दिया कि एक्स सच दैट, अब कंडीशन लगानी है इसकी कि जो एक्स है हमारा वो 1 से इक्वल, 1 के इक्वल है और 1 से बड़ा है, ठीक है। लेकिन 5 के इक्वल है और 5 से छोटा है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल तो किसके है, 1 के, और लेस देन इक्वल किसके है, 5 के, ठीक है। और जो x है वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, हमारे जो नंबर है वो एलिमेंट नेचुरल नंबर है हमारे, ठीक है। ये होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद जो थर्ड होता है हमारा, उसको बोलते हैं विजुअल, विजुअल फॉर्म। अब देखो नाम से ही समझ आता है विजुअल, जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एक ही ऐसे
गोल धारा सा बना देते हैं 1 2 3 4 5 और उसको जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, ऐसे एक सर्कल बनाया और उसके अंदर जो एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 उसको लिख दिया। ठीक है, तो क्या है कि जो सेट है उसके रिप्रेजेंटेशन के हमने क्या है 3 फॉर्म पढ़ी है। क्या पढ़ी है, एक तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। देखो रटने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल याद रख लो। ये देखो टेबुलर फॉर्म मतलब टेबल की फॉर्म में लिख रहा है 1 2 3 4, अरेंजमेंट है अच्छी से टेबल की फॉर्म में। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब हमने सेट को बनाया है, फॉर्म एक ही है जो बनाई है हमने, वो क्या होती है सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड क्या है विजुअल, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो देखने के लिए क्या कर दिया हमने, सर्कल बना दिया, उसमें एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, तो ये होती है विजुअल फॉर्म। ठीक है, तो 3 क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की फॉर्म है कि सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी क्या क्या फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है और विजुअल फॉर्म है। ठीक है, क्लियर है सभी को। उसके बाद है मान लिया कि एक एलिमेंट ले लिया मैंने 1। ठीक है, और उसकी क्या करनी है हमें, अरे जैसे मैंने ले लिया कोई भी एक सेट ले लिया मैंने, तो ये एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं कि, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है उसमें ये बोल देता है सेट बिल्ड करो, सेट बिल्डर फॉर्म को कोई भी दे देगा, हमारे पास एक सेट दे देगा। ठीक है, कि भाई इवन नंबर का दे दे, ऑड नंबर का दे दे, या कुछ और भी दे दे, नेचुरल नंबर का भी दे दे, उससे क्या बोल दे कि सेट बिल्डर, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादा पसंद है। ठीक है, इसलिए बोल देगा कि इसको सेट बिल्ड करो। क्या दे दिया, मान लो हमारे पास 2 4 6 9, ठीक है, और 25 मान लो ये दे दिया हमारे पास, क्या दे दिया हमारे पास, एक सेट दे दिया। ठीक है, सेट दे दिया हमारे पास, क्या दे दिया 2 4 6 9 25, ये सेट दे दिया हमारे पास। और इससे बोल देगा कि क्या करो, इसकी क्या लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म लिखो इसकी। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे हम इसकी, देखो मान लिया सेट को हमने नाम दे दिया ए। ठीक है, क्या दे दिया हमने, सेट को नाम ए दे दिया। और सेट में हमारे क्या है, सारे एन स्क्वायर है हमारे। ठीक है, एन स्क्वायर मतलब स्क्वायर की फॉर्म में तो है, तो क्या लिख देंगे, और एन है वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एन स्क्वायर सच दैट एन बिलोंग्स टू एन, एन है वो हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसमें सारे क्या है, एन स्क्वायर की फॉर्म में नंबर गिवन है, जो नंबर है वो हमारे क्या है स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये आ गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म आ गई। ठीक है, मान लिया एक और दे दिया हमारे पास कि कोई भी दे दिया हमारे पास x सच दैट x इज ए पॉजिटिव, क्या दे दिया, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर ले लो या नेचुरल नंबर कोई भी ले लो, कि x हमारा क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या करना है इसमें, क्या है कि जो x है हमें क्या दिखाना है कि जो क्यूब है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए हमारा 100 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक हमारे पास मान लो सेट दे दिया पॉजिटिव, कोई x हमारी पॉजिटिव इंटीजर है, और हमारे पास कंडीशन क्या दे दी कि x का जो क्यूब है वो क्या होना चाहिए 100 से छोटा होना चाहिए, एक ऐसा सेट फाइंड करो। ठीक है, और सेट कैसा होना चाहिए, टेबुलर फॉर्म बनाओ या फिर उसकी रोस्टर फॉर्म बनाओ। ठीक है, ये तो किसमें दे दिया, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। अब इसको दे दिया कि इसको कन्वर्ट करो इसमें रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो देखो
अब क्या बढ़ेंगे, जो क्यूब है वो क्या होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर है, मान लिया 1 है, और क्यूब क्या लिखे 1 का 9, होता है किसी का क्यूब, नहीं होता, ठीक है। तो क्यूब हमने मतलब 9 का जो क्यूब होता है वो क्या होता है हमारा, 5 का 25 होता है, 6 का क्या होता है 36 स्क्वायर, और नहीं वो भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा देखो, फर्स्ट का क्यूब हो जाएगा एक, तो टू का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का हो जाएगा क्योंकि सारे छोटे ही है ना 100 से, ठीक है। और 4 का, 5 का देखो 5 5 जा 25, और 5 5 जा, तो ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मतलब जो हमारी टेबुलर फॉर्म आएगी इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका जो क्यूब है वो 100 से कैसा है, छोटा है। तो ये आ गई उसकी टेबुलर फॉर्म। इससे बोल देंगे कि ये दे दिया हमारे पास, और उसकी क्या बनाओ, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम कुछ भी तो क्या कर देंगे, एक्स को मान लेंगे, जैसे ये माना था एलिमेंट, और एक्स हमारा क्या है कि 1 और क्या है 4, अब 4 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है, 4 के इक्वल है और 4 से बड़ा है, लेकिन 1 और 1 से क्या है, 1 भी आ रहा है और 1 से बड़ा है, ठीक है। इसको बोल दे तो कैसे लिखेंगे, मान लिया कि, और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे कि एक्स सच दैट, एक्स है जो हमारा वो क्या है 1 से बड़ा है और 1 के इक्वल है, लेकिन किससे छोटा है, 4 से, और 4 के इक्वल है, ठीक है। तो जो हमारा x है वो किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, या फिर इंटीजर लिए हमने, इसको बोल सकते हैं जेड, इंटीजर में, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि अब हमने क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर लिए, तो पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर जेड लिखते तो क्या होता है, टोटल कॉम्बिनेशन हो जाता है इंटीजर का, उसमें जीरो भी आ जाती, नेगेटिव वाले भी आ जाते, पॉजिटिव वाले, लेकिन अब हमने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं तो जेड के ऊपर क्या लिख दिया, प्लस का साइन, की पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगर टेबुलर फॉर्म है तो उसको बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, बिल्डर फॉर्म है तो उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ये है सब। क्लियर है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे टाइप ऑफ सेट, सेट के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। अब तो हमने क्या पढ़ी थी, रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, और उसके क्या पढ़े हैं हमने, साइन पढ़े हैं, और उसकी फॉर्म पढ़ी है कि रिप्रेजेंटेशन सेट को हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स कितने होते हैं, किस टाइप से होते हैं सेट के, ठीक है। टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे अब। तो देखो अब क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ सेट, क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट, कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट होता है, देखो कंपेयर करके पढ़ते हैं हम तो ज्यादा समझ आएगा हमें। फर्स्ट होता, एक होता है फाइनाइट सेट, क्या बोला है मैंने, फाइनाइट सेट। सेकंड मैंने मान लिया इनफाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखो अब नाम से क्लियर हो रहा है कि फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे और इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे। फाइनाइट सेट तो वो होगा कि जिसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, ठीक है, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे होंगे, इनफाइनाइट होंगे, जिसको हम कैलकुलेट या फिर काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट में जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, प्राइम नंबर है, इंटीजर है, ठीक है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, रियल नंबर है, वो सारे कैसे हैं हमारे, इनफाइनाइट है, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है।
उसको हम काउंट नहीं कर सकते। और फाइनाइट सेट जिसको हम, ऐसा सेट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको काउंट कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज फाइनाइट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है, अगर वो फाइनाइट है सेट में, तो क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट है। और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो देखो, जिसे मान ली मैं लिख दिया 1 2 3 4 5, अभी कैसा है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल ले सकती हूँ कि जैसे अभी लिया था कि ऐसा सेट बनाओ कि जो क्या हो, ऐसा नेचुरल नंबर का सेट बनाओ कि भाई एक्स स्क्वायर है, मतलब जो सम है, इवन नंबर है, वो क्या हो, लेस देन हो 10 से हो, ठीक है। या प्राइम नंबर ऐसे लिखो कि लेस देन है 20 से हो, ठीक है। मतलब ऐसा क्या करें, फाइनाइट सेट हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, और फिर क्या होता है, एक होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। अब कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं, कार्डिनल नंबर वो होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं सेट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये कर देते हैं कि भाई ये कोई भी हमने सेट ले लिया, ठीक है, और ये क्या किसको डिनोट करता है कि उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसको क्या बोलेंगे हम, कार्डिनल नंबर। और ये किस में होता है, कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट में होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट में हम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट सेट में कार्डिनल नंबर नहीं होता, क्योंकि हम इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, इस सेट का कार्डिनल नंबर, कितने एलिमेंट है, 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट है इस सेट के अंदर वो कितने हैं, 5, ठीक है। उसको ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 5, कार्डिनल भी बोल सकते हैं, ऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब देखो क्या है, इनफाइनाइट सेट को देखेंगे। अब इनफाइनाइट सेट क्या होता है, एन बोल देंगे। एन क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या होता है, नंबर ऑफ, सेट होता है किसका, नेचुरल नंबर का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू बोल दिया, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर को किससे शो करते हैं, एन से। डब्ल्यू किसके लिए होता है, होल नंबर के लिए, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। जेड होता है, जेड किसके लिए होता है, इंटीजर के लिए, ऑल, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर के लिए, ठीक है। अब क्या बोला है मैंने, ऑल इंटीजर बोला है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जेड प्लस। अब जेड प्लस का मतलब क्या होता है, अब देखो इंटीजर में क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव वाले भी होते हैं और नेगेटिव वाले भी होते हैं और जीरो भी होती है, ठीक है। तो जेड प्लस का मतलब है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का, ठीक है। जेड माइनस, अब माइनस क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, ये पॉजिटिव का था, तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर का, ठीक है। आर किसको बोलेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट सेट के, क्योंकि हम इनको क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। आई क्या होता है, आई बताओगे आई क्या होता है,
भाई देखो, रैशनल नंबर, सॉरी, क्याऊ क्या होता है? क्याऊ, क्याऊ से किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, बताओगे? क्याऊ क्या होता है हमारा? क्याऊ क्या होता है हमारा? क्या होता है क्याऊ हमारा? रैशनल नंबर, ठीक है। और इरेशनल नंबर का क्या होता है कि मान लो इरेशनल नंबर की कोई खुद की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, हम क्या करते हैं, अगर रियल नंबर में से हम रैशनल नंबर को माइनस कर देते हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, ठीक है। अगर रियल नंबर में से हम रैशनल नंबर को हटा देते हैं तो क्या बच जाता है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है आर माइनस क्यू, क्योंकि रियल नंबर में से हमने क्या हटा दिया, क्या हटा दिया हमने, रैशनल नंबर को, तो वो हमारा हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है किसकी है, इनफाइनाइट सेट की, ये सारे क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और फाइनाइट सेट है जिसको हम ऐसे एलिमेंट सेट के जिसको हम काउंट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है, जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, डिनोटेशन बोल देते हैं, डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट के, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेट, ठीक है। कार्डिनल नंबर होता है इसके अंदर। और इनफाइनाइट सेट होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसके अंदर, सेट के अंदर, वो कैसे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नल सेट। क्या पढ़ेंगे, नल सेट और सिंगलटन सेट। समझ आ रहे हैं नाम से, नल सेट और सिंगल, सिंगल मतलब एक एलिमेंट हो, और नल मतलब नल बोल सकते हैं, फिर एम्प्टी बोल सकते हैं, कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम बोलते हैं नल सेट, ठीक है। क्या होता है नल सेट, नल सेट, ठीक है। और एक होता है सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, नल सेट बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है। क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं नल सेट में वो क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। और बोल सकते हैं सिंगलटन सेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 1। अगर एक एलिमेंट है उस सेट के अंदर उसको बोलेंगे सिंगल। देखो सिंगल मतलब 1, एक एलिमेंट होगा, ठीक है। नल एम्प्टी मतलब खाली होगा वो सेट, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो क्या हो, 0, उसको बोलेंगे एम्प्टी या नल सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज 1, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी, कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट है इन अ सेट, एक सेट के अंदर, इन अ सेट इज 0, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, ठीक है। और उसको डिनोट करते हैं हम, किससे डिनोट करते हैं, इसको ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या छोड़ दिया हमने, इसको करली ब्रैकेट मतलब ओपन छोड़ दिया उसको, तो उसको क्या बोलेंगे कि किसको डिनोट करते हैं, या फिर 5 भी बोल सकते हैं एम्प्टी सेट के लिए, कि नल सेट मतलब ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, 0 मतलब एक भी ना हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे कि जो कार्डिनल नंबर हो जाएगा उस सेट का वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एम्प्टी है, वो एक भी एलिमेंट नहीं है ना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है सेट के अंदर वो कैसे हैं, 0, ठीक है। अब इसमें क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन अ सेट,
अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है अगर वो 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि सेट मान लो एक एलिमेंट है उसके अंदर। ठीक है, तो क्या बोल देंगे कि जो कार्डिनल नंबर है उस सेट का वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर होता है जो उस नंबर के एलिमेंट को दर्शाता है कि उसमें उस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो होता है उसका कार्डिनल नंबर उस सेट का। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट के अंदर वो कितने हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, क्लियर सभी को। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इक्वल सेट। क्या पढ़ेंगे, इक्वल सेट और दूसरा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। ठीक है, अब इक्वल सेट मतलब देखो क्या होता है, इक्वल सेट मतलब जिसमें क्या हो, दो सेट ऐसे हो जिसमें जो कार्डिनल नंबर है दोनों का कैसा हो, सेम हो, इक्वल हो सेट। ठीक है, कि नंबर ऑफ एलिमेंट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कैसे हो, जो नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू अनदर सेट। ठीक है, कि मान लिया कि हमने कोई भी दो सेट ले लिया, उसमें क्या हो, जो नंबर ऑफ एलिमेंट हो वो कैसे हो, सेम हो। ठीक है, जैसे मान लिया एक हमने ले लिया a इज इक्वल टू 1 और 2 ले लिया। ठीक है, एक हमने ले लिया 3 4 ले लिया। ठीक है, तो कैसे है, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है, दोनों में सेम है, 2 उसमें है 2 उसमें भी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे कि जो कार्डिनल नंबर है n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b है इक्वल सेट को। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं एक सेट में वो किसके इक्वल होते हैं, अनदर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इक्वल सेट। ठीक है, ठीक है, इक्वल मतलब बराबर, कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज इक्वल टू अनदर सेट। ठीक है, दूसरे सेट के क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसमें भी जो सेट है उसमें भी अगर 1 2 है तो बी में भी सेट में भी क्या होना पड़ेगा, 1 और 2, मतलब एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, और इक्विवेलेंट इसका क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट हो जाता है, कि जो नंबर ऑफ मैंने मान लिया एक सेट है ये 1 और 2 का ले लिया, और एक सेट मैंने ले लिया एक्स वाई जेड, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कार्डिनल नंबर नंबर ऑफ बी की। ठीक है, इक्वल में क्या होता है कि सेट सेट हमारे जो दो सेट लिए वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर ये नंबर इसमें है तो वही नंबर इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, और कार्डिनल ना सॉरी इक्विवेलेंट में ऐसा कोई जरूर, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब है कि नंबर इसमें एलिमेंट का जो संख्या है नंबर है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए और इसमें जो नंबर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए इक्वल वाले में। ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि ऑल जो इक्वल सेट होता है, ऑल इक्वल सेट, कि क्या बोल सकते हैं कि जितने भी इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट होते हैं, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, कि जितने
जितने भी इक्वल सेट है वो क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। और इसका अपोजिट नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं रहते। ठीक है, इक्वल सेट को तो हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, बट इक्विवेलेंट को क्या करते हैं, इक्वल नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि इक्वल को क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसको क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम नहीं होते। ठीक है, तो समझ आ गया। सेट के सेट पता चल गया कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फिर हमने पढ़ा था नल सेट और सिंगलटन सेट। थर्ड हो गया हमारा इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये क्या होते हैं, टाइप ऑफ सेट होते हैं। ठीक है, एक बचा है हमारा यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्स ही है, कि जितने भी सेट के टाइप हमने पढ़े हैं उन सबका जन्मदाता बोल सकते हैं। जैसे यूनिवर्स बोलते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स बोल सकते हैं। ऐसे ही होता है सेट यूनिवर्सल, कि जितने भी सेट हमने पढ़े हैं उन सबको क्या बोल देते हैं, कि भाई सारे सेट वहीं से क्रिएट होते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं कि ऑल सेट, जितने भी सेट होते हैं वो सब क्या होते हैं, उससे ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं कि जितने भी सेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूनिवर्स से ही क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, कि 10 सेट क्या हो जाएगी, कि 10 सेट दैट ऑल एलिमेंट्स, 10 ऐसा सेट जिसके जितने एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, रिलेवेंट टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं कि सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे जो हमारे क्वेश्चन में होंगे वो सारे किससे होंगे, किससे रिलेवेंट होंगे, इस यूनिवर्सल सेट में होंगे। ठीक है, मतलब जो सेट को हम ऑब्जर्व करेंगे, कि मान ली कोई भी हमने क्लास ले ली, ठीक है, कि भाई कोई भी हेडमास्टर है, ठीक है, कि 7th क्लास है या 8th क्लास है, जितने भी उसके स्टूडेंट हैं उन सबको क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो जो पूरी क्लास हो गई उसकी, जिसको वो हेडमास्टर है, जो क्लास का टीचर है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस क्लास के टीचर के जो स्टूडेंट है, कि भाई किसकी हाइट कितनी है, उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, इसका वेट का या फिर उसकी हाइट का या उसके नंबर का, कि उस टेस्ट के अंदर, उस एग्जाम में उसके कितने नंबर, उन सबको क्या है, उस पूरी क्लास को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ना कि एक स्टूडेंट को, इसको पूरी क्लास को ऑब्जर्व कर रहा है वो। ठीक है, या कोई प्रिंसिपल है कि पूरे स्कूल को ऑब्जर्व कर रहा है वो, तो जो पूरा स्कूल हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो यूनिवर्सल सेट है। मतलब किसी एक चीज को ना लेके पूरी को क्या करना, ऑब्जर्व करना। ठीक है, या पूरी चीज को ऑब्जर्व करना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, कि मान लिया कि जितने भी जो स्कूल है उसको क्या बोलते कि जो हमारा प्रिंसिपल है आज क्या करेगा, उस स्कूल की क्या करेगा, पूरी की ऑब्जर्वेशन करेगा हर क्लास की। ठीक है, पूरे स्कूल को ऑब्जर्व करेगा। या कोई टीचर कह दे कि आज मैं इस क्लास को ऑब्जर्व करूंगा, इसके स्टूडेंट की क्या प्रोसेस है उसकी क्या करूंगा, मैं ऑब्जर्वेशन नोट करूंगा। तो जो ऑब्जर्व करेगा उस क्लास को, तो क्या होगा, वो उसका यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसको। ठीक है, कि एक की ना करके हम पूरे कंप्लीट का जो ऑब्जर्व करते हैं, निरीक्षण करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रियल नंबर लाइन। अब देखो क्या पढ़ेंगे, नंबर लाइन तो हमें पता है क्या होती है, जिसपे रियल नंबर लाइन। ठीक है, रियल नंबर लाइन क्या होती है, कि एक लाइन होती है हमारी,
लाइन पे क्या कर दे, हम रियल नंबर को सेम डिस्टेंस पे अगर शो कर देते हैं, जो उसका हर पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है, हर पॉइंट हमें क्या दिखा रहा है, उस रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। क्या कह रहा है कि लाइन का हर पॉइंट, एवरी पॉइंट डिनोट कर रहा है रियल नंबर को, तो उसको हम क्या बोल देंगे, रियल नंबर लाइन बोल देंगे। राइट साइड होते हैं हमारे पॉजिटिव के, लेफ्ट साइड होते हैं हमारे नेगेटिव के। ठीक है, कि ऐसी नंबर लाइन जिसपे क्या हो, उसका हर पॉइंट, ठीक है, हर पॉइंट, नंबर लाइन का हर पॉइंट अगर रियल नंबर को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है उस नंबर लाइन पे रियल जो पॉइंट है। ठीक है, नंबर लाइन क्या कहते हैं कि कोई भी लाइन है उसका हर एक पॉइंट किसको एक्सप्रेस कर रहा है, रियल नंबर को शो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को रियल नंबर लाइन। ठीक है, कि जो नंबर है वो किसको एक्सप्रेस कर रहा है, किसको दिखा रहा है कि ये रियल नंबर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब एक पढ़ेंगे हम आगे, इंटरवल क्या होता है। ठीक है, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल के टाइप पढ़ेंगे, टाइप, इंटरवल टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा ओपन इंटरवल। क्या बोला है, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लिया मैंने नंबर लाइन ले ली। ठीक है, क्या ले लिया, नंबर लाइन ले ली मैंने, 0, -1, -2, 1, 2, 3 अप टू -infinity to infinity, -infinity to infinity। ठीक है, अब देखो, मान लिया मैंने ले लिया कि 0 और 2। ठीक है, मैंने ले लिया कि जो मेरा इंटरवल बढ़ेगा उसमें क्या आना चाहिए कि 0 और 3 ये आना चाहिए, मेरे यहाँ तक मेरा जो एलिमेंट है उस इंटरवल में आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, पे 0 को छोड़ दे और 3 को छोड़ दे, बाकी 0 से लेकर 3 तक के जो एलिमेंट है मेरे इंटरवल में आनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ओपन इंटरवल। किसको बोलते हैं कि जो स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का जो पॉइंट होता है उसको छोड़ के उसके बीच के जितने भी नंबर है अगर वो इस इंटरवल में आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। किसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, कि स्टार्टिंग वाला पॉइंट और जो उसका एंडिंग वाला पॉइंट होता है उसको छोड़ के अगर उसके बीच के जितने भी एलिमेंट है वो उस इंटरवल में आ रहे हैं, उस सेट में आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब देखो ये क्या कर देते हैं, जो लास्ट वाला हमने छोड़ दिया उसको हम होल दिखा देते हैं। ठीक है, और इसके बीच को हमने क्या दिखा दिया, लाइन से दिखा दिया कि भाई इसके बीच के तो सारे एलिमेंट है बट ना तो 0 है हमारा और ना हमारा 3 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, ठीक है, ओपन इंटरवल को हम कैसे करते हैं, ऐसे ब्रैकेट के शो करते हैं 0 और 3, इसमें ना तो 0 है और ना ही हमारा 3 है इसके, लेकिन 0 और 3 के जितने भी एलिमेंट है वो इस सेट के अंदर है, वो इस इंटरवल के अंदर है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल, और इसको लिख बोलेंगे कैसे, ओपन 0, ओपन 0 और ओपन 3। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओपन 0 और ओपन 3 की भाई ना तो इसमें 0 इंक्लूड है और ना ही इसके अंदर 3 इंक्लूड है, बाकी इस 0 और 3 के बीच के जितने भी एलिमेंट है वो इसे सेट के अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, इस इंटरवल में आ रहे हैं सारे। ठीक है, कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जिसमें इंक्लूड नहीं होता ऐसे इंटरवल को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल क्लियर है, मतलब जिन
दो एलिमेंट को लेंगे कि जो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या है, अगर उसमें इंक्लूड नहीं है और बाकी बीच के जो एलिमेंट है वो सारे इंक्लूड है, उसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल। और क्लोज इसका अपोजिट हो जाएगा। मान लिया जैसे मैंने ले लिया एक नंबर लाइन इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, मान लिया वही मैंने ले लिया 0 और 3। इसमें क्या ले लिया कि भाई 0 से लेके और 3 तक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे मेरे होने चाहिए। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया इसको। अब क्लोज इंटरवल में क्या होगा, देखो क्लोज इंटरवल में होगा, ओपन में तो क्या कर रहे थे कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था और लास्ट पॉइंट था उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे, लेकिन ओपन क्लोज इंटरवल में क्या करते हैं, जो फर्स्ट होता है उसको भी ऐड करते हैं, लास्ट होता है उसको भी इंक्लूड करते हैं, और इसके बीच के जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ऐसे होल दिखा दिया तो इसका मतलब है कि ना तो फर्स्ट वाला इंक्लूड है ना ही लास्ट वाला इंक्लूड है। और जो ये लाइन दिखाई है हमने सॉलिड वाली लाइन, इसका मतलब है इसके बीच के जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंदर इंक्लूड है। लेकिन इसमें क्या है, मैंने फिल कर दिया, सॉलिड डॉट दिखा दिए कि भाई इसके अंदर 0 भी इंक्लूड है और 3 भी, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट भी एलिमेंट भी क्या है इसके अंदर इंक्लूड है, लास्ट वाला भी इंक्लूड है, और इनके बीच के जितने भी एलिमेंट है, जितने भी नंबर है वो भी इस सेट के अंदर इंक्लूड है। तो इसको हम कैसे दिखा देंगे, क्लोज्ड में क्या करते हैं, हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं और 0 और 3। ठीक है, क्या बोल देंगे, 0 और 3, इसका मतलब है 0 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, और इनके बीच के जितने भी एलिमेंट है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो उसको हम बोलेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया। ओपन में क्या होता है, ना तो फर्स्ट वाला इंक्लूड होता है ना ही लास्ट वाला इंक्लूड होता है, उनके बीच के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। क्लोज में इसका उल्टा हो जाएगा, स्टार्टिंग वाला भी इंक्लूड होता है, लास्ट वाला भी इंक्लूड होता है, और जो उनके बीच के हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक हो गया सेमी क्लोज्ड इंटरवल, या फिर बोल सकते हैं सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं, सेमी ओपन भी बोल सकते हैं। तो देखो क्या होता है सेमी क्लोज और सेमी ओपन, क्या होता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, वही नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब मैंने ले लिया कि भाई मेरे को लेना है वही 0 से लेकर 3 तक लेना है। ठीक है, क्या लेना है मैंने, 0 से लेकर 3 तक लेना है। अब देखो मैंने जो ये बनाया है, अगर आपको ओपन और क्लोज समझ आ गया है तो मेरे हिसाब से इसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो ओपन में क्या करते थे, अब मैंने देखो यहाँ क्या दिखाया है कि 0 को तो मैंने होल दिखा दिया और 3 वाले को मैंने सॉलिड दिखा दिया। तो इससे समझ आ रहा है कि भाई 0 तो इसके अंदर क्या है, इंक्लूड हो नहीं रही, लेकिन जो 3 है हमारा वो उसके अंदर इंक्लूड हो रहा है। तो जिसके अंदर इंक्लूड होता है उसको हम क्या करते हैं, क्लोज्ड में रखते हैं, और जो खाली होता है जो इंक्लूड नहीं होता उसको हम ओपन में करते हैं। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सेमी ओपन भी है और सेमी क्लोज्ड भी है, क्योंकि क्या है, ना तो कंप्लीट ये क्लोज्ड है और ना ही कंप्लीट ये ओपन है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बट 0 से लेकर 3 और 3 भी एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड है। तो हम इसको बोल सकते हैं सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो
देखो क्या था, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, मतलब एक जो पॉइंट होता है वो तो क्या हो उसके अंदर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ओपन इंटरवल को लिखा था ना हमने, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और 3। ठीक है, जैसे ओपन तो क्या बोलेंगे, ओपन 0 और क्लोज्ड 3। ठीक है, क्या बोलेंगे, ओपन 0 और क्लोज्ड 3। ठीक है, तो क्लियर है सभी को यहाँ तक। ठीक है, तो आज के सेशन में, आज की वीडियो हमने क्या पढ़ा है, सेट पढ़ा है, सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। ठीक है, टाइप ऑफ सेट पढ़े हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ी है। ठीक है, रियल नंबर लाइन पढ़े हैं, उसके साइन पढ़े हैं कि उस चैप्टर में क्या क्या साइन यूज होंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा सबको। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो क्या करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।